हम्म। तो आज हम बात करना चाहेंगे ओzymandias के बारे में। एंड सबने ये पोएम कभी ना कभी एक टाइम पे अपनी लाइफ में पढ़ी होगी, ओzymandias बाय पी बी शैली। इट्स अबाउट अ किंग हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी किंग ऑफ किंग्स, बट एक्चुअली में विद टाइम, टाइम एक्चुअली टोल्ड हिम व्हाट ही एक्चुअली इज, राइट। लाइक थोड़ा सा मैं इस चीज को सिंप्लीफाई करना चाहूंगा कि ही थॉट हिमसेल्फ टू बी द किंग ऑफ किंग्स, एंड इवन जो उसका स्टैचू फेस पड़ा हुआ है मिट्टी में, रेत में, एकदम खराब सा, उस पे भी मतलब उसका एक घमंड, एक स्मर्क है कि आई एम दिस, आई एम दैट। बट विद टाइम वो बस धूल में मिल गया। एंड ये चीज रियलाइज करना उस पोयम में यही बताया जा रहा है कि विद टाइम एवरीथिंग जस्ट disappears, like we are nothing but a mere drop in the ocean, just a speck of dust that will vanish away one day। और काफी फिलोसफिकल पोयम है लाइफ के बारे में, और मुझे लगता है ये सब पे अप्लाई होता है कि अगर सब इस चीज को देखें, क्योंकि हर कोई आजकल आजकल तो बहुत लोग ये समझते हैं ना कि आई एम दिस, आई एम दैट। तो दे मस्ट नो दैट अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है। लाइक इट्स जस्ट नथिंगनेस। एंड लाइक कई लोग उसको बहुत डार्क वे में लेते हैं, बट यू नीड टू एम्ब्रेस नथिंगनेस कि हाँ यार यही तो है सब। वी आर नथिंग बट वी आर ऑल कनेक्टेड। हम्म। द पोएम बेसिकली डिपिक्ट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, सबसे पहले तो। और मेरी दादी अक्सर एक बात मेरे से कहती थी कि वक्त बड़ा बलवान होता है, ठीक है। एंड टाइम इज द लाइक लेवलर, और टाइम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो भी कह लो, ठीक है, विच रिप्रेजेंट कि समय से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। कोई इंसान हो सकता है आज के टाइम पे, मतलब बहुत सारे लोग एक इंसान को देखते हो कि इससे शक्तिशाली, जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ एनीवन, लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ मोदी जी, ठीक है। सो लाइक वी थिंक कि मोदी जी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, और लाइक अभी के टाइम पे ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एवर। लेकिन समडे समवेयर ही, एक जो एक ताकतवर इंसान होता है ना, उसको कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आई एम द लाइक दैट डिड बाय रावण और दुर्योधन और एनीवन, जो जिसके बहुत सारे माइथोलॉजिकल वो भी हैं। जो पोयम है उसकी सबसे खास बात यह है कि वो बताती है कि एक राजा है जिसको घमंड है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, माइटी ऑफ ऑल माइटी, ऐसा करके एक लाइन है उसके अंदर। और उसमें फिर सबसे प्यारी चीज जो निकल के आती है कि वो अब किसी के पैर की धूल के नीचे आ रहा है, ठीक है, किसी के पैरों के नीचे आ रहा है, बेसिकली उसकी गर्दन कटी हुई है, वो अपने पैरों पे उसका सर गिरा पड़ा है। तो किसी और का क्या ही नाम बोलना। और वन डे क्या होगा कि वो पूरा डिसअपियर हो जाएगा। सो जो दिखाता है कि मूर्तियां बनाने से तुम महान नहीं बनते, कुछ अपने कामों से शायद तुम महान बन सकते हो और तुम्हें बहुत टाइम तक लोग याद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे काम करे कि उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनकी किसी मूर्ति, कोई मूर्ति आपको ना दिखे शायद, लेकिन उनके काम आज भी कहे जाते हैं, सुने जाते हैं या देखे राइट। जाते हैं। अनसंग हीरोज। अनसंग हीरोज, लाइक मे बी अनसंग ना भी बोलूं अगर मैं उनको, लेकिन उनको शौक नहीं है कि उनकी एक पुतला बन जाए या उनकी एक मूर्ति बन जाए। देयर आइडियाज, देयर थॉट्स, देयर आइडियोलॉजीज, देयर वर्क्स आर लाइक मैटर्स मोर, कि वो कितना उन्होंने काम करा और किस तरीके का काम करा, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। और कभी भी मतलब ये सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए किसी भी पॉइंट पे कि हमें हम हमसे ताकतवर या हमसे ज्यादा क्या कहेंगे कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी, बिकॉज घमंड किसी का नहीं रहता, ठीक है। और जो पोएम में एक बात भी है बहुत राइट। प्यारी, कि जो राजा है जब उसकी मूर्ति बना रहा है, जो मूर्तिकार उसकी मूर्ति बना रहा है, वो उसके चेहरे पे दिखाना चाह रहा है कि राजा इज समवेयर घमंडी। जो उसकी स्माइल है, जो वो हंसता है, वो उसके अंदर एक घमंड नजर आता है। राइट। और आज वो जो घमंड है वो जमीन पे पड़ा हुआ है। तो इट्स रिप्रेजेंटेशन और लाइक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन कि घमंड जो होता है वो जमीन पे गिरता है किसी ना किसी दिन, और बहुत ही आम एरोगेंस बात है, वैनिशेस। एरोगेंस वैनिश होती है और कभी पैरों पे पड़ी मिलती है कहीं ना कहीं। तो वो बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, ये पोएम बहुत हिट करती है। और कहीं ना कहीं बहुत मतलब इसको अगर देखा जाए तो बहुत डार्क भी है कहीं ना कहीं, कि समवेयर तुम जितना मर्जी कर लो, एट द एंड कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं बचता। और कुछ तुम रोक भी नहीं सकते, तुम कुछ कर भी नहीं सकते, तुम कुछ भी कर लो, कभी ना कभी तो तुम्हारे को इस दुनिया से चले जाना है, योर नेम एवरीथिंग विल बी वेनिश। तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं डार्क लग सकता है, लेकिन बहुत अच्छी पोएम, मेरे को बहुत पसंद है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक लाइफ का रियलिटी जो है वो हमारे सामने रखती है। राइट। राइट। अगेन, लाइक आई थिंक not all philosophers live through the pages. Some just exist. Like कैसे बताया जाए इस चीज को कि not all philosophers are writers, or like they are not famous, right? So they are unsung heroes जिनके बारे में बात होनी चाहिए बट होती नहीं है, तभी they are unsung heroes.
और फिलॉसफी की जैसे बात करी जाए तो इट्स ऑल अबाउट द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जैसा अभी आपने कहा कि कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ भी हो जाए, राइट, आप कहीं पे भी पहुंच जाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन वन मस्ट नॉट फॉरगेट वेयर दे केम फ्रॉम एंड वेयर दे विल गो, राइट, एंड हम्म। दैट इज नथिंगनेस, राइट। नथिंग इज ट्रू। तो वो तो जैसा एक बहुत अच्छी दंगल मूवी के गाने में एक बहुत अच्छी लाइन है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी लड़ाई, दंगल दंगल। तो विच इज बेसिकली रिप्रेजेंट कि तुम कहाँ से जन्मे और तुम्हें कहाँ पे जाना है। मरघट इज बेसिकली शमशान, लाइक वट एवर यू विल से, जहाँ पे लोग मरने के बाद जाते हैं। एंड लाइक यू बॉर्न फ्रॉम योर मदर, तो माँ के पेट से मरघट तक है तेरी लड़ाई, तो दैट रिप्रेजेंट कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। और उसके बीच में हम अपनी लाइफ राइट, को जीते हैं। और वो जीना ऐसा होना चाहिए कि शायद उस जीने की वजह से लोग हमें याद रखें। क्योंकि कोई मूर्ति आपको बहुत सालों तक याद नहीं रखा सकती, वो आखिरी में एक दिन गिर जाएगी किसी एक तूफान के राइट। आने से या किसी एक बहुत तेज हवा के आने से। इंसान चले जाते हैं तो मूर्तियां क्या ही कर सकती हैं। तो दैट रिप्रेजेंट। यहाँ पे जेम्स, हाँ हाँ हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे जेम्स डीन का एक कोट आता है कि द हम्म। ग्रेटिफिकेशन कम्स इन द डूइंग नॉट इन द रिजल्ट्स, है ना। ट्रू 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 ट्रू। तो विच रिप्रेजेंट्स कि अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है, किसी के साथ अच्छा किया है, तो शायद आप कुछ जनरेशन ज्यादा जिए या आप बहुत समय तक जिए। लेकिन अगर आपने हम्म। किसी के साथ बुरा किया और एक अपनी बहुत बड़ी मूर्ति पुतला कुछ बना लिया है, जिसकी हाइट शायद 100 150 200 फीट है, तो वो भी एक ना एक दिन जमीन पे आ जाएगी और आपका नाम इस दुनिया से चला जाएगा, जो बहुत एक सैडनिंग पार्ट है। अगर आप कर सकते हैं कोशिश करिए, जितने टाइम आपका नाम जिएगा उतने टाइम आप जी सकते हैं। हमेशा कोई नहीं जीता, नथिंग इज इमॉर्टल, नो वन इज इमॉर्टल, विच इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि सबको एक दिन चले जाना है। कहाँ जाना है वो सभी जानते हैं। उस पर बात करना नहीं चाहते बहुत लोग, बिकॉज वो काफी डार्क चीजों में गिना जाता है, विच इज बेसिकली नॉट अ डार्कनेस मेरे हिसाब से, तो विच इज बेसिकली अ लाइट, क्योंकि वो दिखा रहा है कि तुम्हें जहां से तुम निकले और तुम्हें कहाँ जाना है वो दिख रहा है तुम्हें वाओ, साफ। तो दैट्स अ लाइट विच आई फील। इनटू लाइट थ्रू डार्कनेस, वाओ, टू डार्कनेस या। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्पेल्ड। ट्रू, आई थिंक कि कहीं ना कहीं हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स में ही पड़े होते हैं, वो जस्ट हम उनको देख नहीं पाते। और ये चीज कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही एनलाइटनिंग है कि आपको पता चल जाता है कि यार हाँ, कि ये चीज है और ये ऐसे होगी, राइट। तो आई थिंक ओजीमांडस वही चीज हमें यू नो इजीली बताती है कि नो मैटर व्हाट, एवरीथिंग इज जस्ट अ ड्रॉप एट द एंड ऑफ द डे, अ ड्रॉप इन द ओशन, ट्रू। a mere drop in the ocean. Yeah, like we all are puppets, or we can say Katputli, which are dancing on someone else's fingers. And one day, we will the I can say जिस धागे से a thread which is we are binded, वो टूट जाएगी and we will go in some other in someone else end, और हम उसके हाथों की कठपुतली बन के नाचेंगे. So that's what the life is, Yes. or that's what I feel about the life is. On that note, we would like to end today's videos. और अगर आपको ऐसी शॉर्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट एनीथिंग पसंद आती हैं जो हम करते हैं, बिकॉज वी डू नॉट स्टिक टू अ टॉपिक ऑलवेज, समटाइम्स हम बात किसी चीज की कर रहे होते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं, बट अगेन जाना कहाँ है ये थोड़ा मैटर करता है, जाना है ये मैटर करता है। तो ऑन दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर।